आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर परीख के साथ में, जो पार्किंसंस करके एक वर्ड होता है मेडिकल में। तो पार्किंसंस जो है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि इसके बारे में। तो ये मैडम से बात कर, डॉक्टर परीख से। मैडम, ये जो पार्किंसंस जो है ये क्या है, इसके विषय में बताएंगे अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को। अच्छा, ये पार्किंसंस एक मेडिकल टर्म है जो गुजराती में कंफा बोलते हैं, ध्रुजारी बोलते हैं। तो ये एक दिमाग का रोग है, जैसे लकवा है वैसे ये पार्किंसंस रोग है। पार्किंसंस में ज्यादातर ध्रुजारी आप देख सकते हो। उसके 4 अगत्य के लक्षण होते हैं। ध्रुजारी होता है जो कंपन बोलते हैं हम लोग, वो फिर बॉडी में स्टिफनेस हो जाता है। सो स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस बहुत कॉमन होता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, के बैलेंस में तकलीफ, चलने में प्रॉब्लम हो जाता है उनको। और फोर्थ है कि कामकाज स्लो हो जाना, उसको ब्रेडिकाइनेशिया बोलते हैं हम लोग। तो ये 4 अगत्य के सिम्टम्स होते हैं। वो ब्रेन में एक डोपामाइन नामक केमिकल होता है, तंतु होता है, जो वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ये रोग आता है। अभी आप पूछोगे कि भाई कम क्यों हो जाता है, तो कम वो हो ही जाता है, बट अभी तक उसका रीजन कोई है नहीं कि क्यों कम होता है। वो जस्ट कम होता है, उसकी वजह से पार्किंसंस के लक्षण आते हैं। तो ये जो पार्किंसंस कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे हाथ भी जो जो वाइब्रेशन करता है, बहुत कम एज वालों को भी होता है, तो क्या उसको भी पार्किंसंस कह सकते हैं? अच्छा, सभी कंपन पार्किंसंस रोग पे नहीं डायरेक्ट होता है। कंपन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्नायु वीक हो गए हो, मतलब मसल्स काम नहीं कर रहे हो, ताकत नहीं हो, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। दिमाग में और कोई डिजीज की वजह से भी कंपन हो सकता है। सो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कंफर्म करवाना जरूरी है कि ये पार्किंसंस की कंपन है या किसी और की कंपन है। तो दर्शक में तो आप जैसे हर वाइब्रेशन जो जैसे होता है हाथ वगैरह का, उसको हम लोग पार्किंसंस नहीं कह सकते। मैडम ने जैसे बताई उसका जो डेफिनेशन और कैसे पता करना चाहिए कि पार्किंसंस है कि नहीं। तो आगे जो मैडम हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर छोटे बच्चे से लेकर बड़े किसी को भी हो सकता है या क्या ये होता है, जो शक्यता जो है कैसे एज के लोगों को ज़्यादा होने का चांस होता है? ज़्यादा ये ओल्ड एज में कॉमन है कि हम लोग 60+ की पॉपुलेशन को लेके चले तो 60+ लोगों में ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है कि यंग में नहीं होता है। हम लोग जो यंग लोगों में होता है तो यंग ऑनसेट पार्किंसंस बोलते हैं। तो जो 30-40 ईयर्स अबाव भी रहता है तो उनमें भी ये चीज़ कॉमन हो सकती है। और दूसरा ये जो हम लोग को जैसे बाहर से जानने को मिला कि आप लोग जो ट्रीटमेंट जो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका जो चार्जेस नहीं है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? इसमें जस्ट ये जो हमारा NGO BKP PDMDS बलवंत राय के पारिक पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज पार्किंसंस और उनके सगे संबंधी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जस्ट कि वो अवेयरनेस उतना हो और वो जस्ट आके हम लोग जो कसरत वगैरह करवाते हैं उनके लिए उनको फायदा मिले, इसलिए ये चीज़ हम लोग करवाते हैं। तो आप लोगों के अगर कोई जोड़ना चाहे, इससे आप लोगों को कंसल्ट करना चाहे, तो अहमदाबाद में इसका कहाँ पे सेंटर है और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अहमदाबाद में हमारा आश्रम रोड पे सेंटर है। गुजराती साहित्य परिषद टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे है। और कांटेक्ट नंबर मैं अपना ही दूंगी, डॉक्टर ध्वनि परीख 9537160633। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। कोई भी किसी को भी कंफा की या पार्किंसंस की बीमारी हो, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और मैं आगे उनको गाइड करूंगी कि कैसे हमारे संस्था के साथ वो जुड़ सकते हैं। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अभी जो आजकल के जो नए जनरेशन है स्मोकिंग ज़्यादा करती है, तो इसमें संभावना होता है कि पार्किंसंस जो है वो होने की संभावना होती है, जैसे कम एज में है? स्मोकिंग की आप जैसे बात कर रहे हो तो स्मोकिंग में ऐसा रिसर्च में अभी नहीं बताया है कि उसकी वजह से ही होता है। बट रिस्क फैक्टर में तो रख ही सकते हैं हम लोग कि भाई पार्किंसंस डायरेक्टली संबंधित नहीं है स्मोकिंग से, बट एक रिस्क फैक्टर में आ सकता है। तो मित्रों, आप जो देख रहे थे ये जो डॉक्टर परीख है, बहुत ही कम एज में और काफ़ी जानकार ये सब के बारे में, पार्किंसंस के बारे में काफ़ी अच्छे जो नॉलेज दी। मैडम, कुछ गुजरात के लोगों का आपके तरफ से कोई संदेश?
गुजरात के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अप्रैल मंथ जो 11 अप्रैल जो आता है वो हम लोग वर्ल्ड पार्किंसंस डे के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अभी अप्रैल मंथ ही चल रहा है, तो मैं सभी यंग लोगों को या जो भी सब देख रहे हैं उनको मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, जितना अवेयरनेस हो सके आप उतना करिए, क्योंकि पार्किंसंस भी अभी के टाइम में एक दूसरा बढ़ता रोग है। जैसे लकवा जो है वो पहले नंबर पे है, तो दूसरा पार्किंसंस का ही नाम आता है। अभी सब लोगों में इतनी जानकारी नहीं है कि पार्किंसंस क्या है, बट जितना हो सके उतना आप अवेयरनेस क्रिएट करो। आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप नेट पे भी गूगल पे भी पढ़ सकते हो, और जस्ट जितना हो सके उतना अवेयर करो, और इसका जितना आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फ़ायदा मिल सकता है। ये पार्किंसंस होने के बाद मिटता नहीं है, बट हम लोग मेडिकेशन और कसरत के साथ इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी पार्किंसंस से सफ़र हो रहा है वो एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। जैसे आप बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी अच्छा जो डॉक्टरी लाइन्स में उसके में ये गए हैं, तो अभी आज के जो ज़माना में जो नारी शक्ति जो है लड़कियों को जो है अच्छा जो देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जो स्टेप ले रहे हैं कि उनको स्वयं का जो सशक्तिकरण जो बोले वो करने के लिए, तो वो जो कम एज के जो लड़कियां जो है अभी जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए भी यही है कि आपके जो भी ड्रीम्स है, होप है, ज़रूर से आप जाके उनको फुलफिल करो। मेरे लिए भी, मैं जब निकली थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब मिली तो मैं इन लोगों के साथ कि आज 50 से 60 लोग एक साथ आते हैं, उनको हैंडल करना है, तो मैं धीरे धीरे उनसे ही सीखी। और एक वो है कि भाई नहीं, कुछ सोसाइटी को करके देना है, और वो एक मन में विश्वास था, इसलिए मैं आज वो कर रही हूँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं आगे के लिए भी, आपके मन में जो भी हो आप ज़रूर करो। और समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है कि सबको करनी ही चाहिए, उससे जो सुकून मिलता है वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। धन्यवाद मैडम, PNG News 24 को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।